तो आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि ऑपरेशन शक्ति जो कार्यक्रम था या ऑपरेशन शक्ति जो चलाया गया था, ये कब चलाया गया था? ऑपरेशन शक्ति पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आया, ऑपरेशन शक्ति कब चलाया गया था? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी भारत में? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? सर्व शिक्षा अभियान की जरा डिटेल में बात करते हैं अभी, है ना, कि क्या क्या चीज़ें इनकी शुरुआत कब हुई थी। ये सारी आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना के ही पार्ट में है, एक हिसाब से 9वीं पंचवर्षीय योजना के ही दौरान ये सारे काम हुए। सबसे पहली बात कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका हमें सबसे पहले कार्यकाल देखना कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि थी वो कब से कब तक थी, है ना। तो कब से कब तक चलेगी 9वीं पंचवर्षीय योजना? मैंने आपको बताया था कि फिक्स है एक, कि आपका जो है जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है भारत सरकार का, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक। तो सीधी सी बात है, कब से शुरू होगी 9वीं पंचवर्षीय योजना? भाई 8वीं कब खत्म हुई थी? 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। जो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी वो कब से कब तक थी? 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक ये 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, है ना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है, इनको जानने से पहले इनके अलावा जो बनेंगे इनकी अभी बात करेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी भाई? कोई बता सकता है? याद रखना, ये पूछता है इसको भी। सामाजिक न्याय, आप लोग जो है सामाजिक न्याय याद रख सकते हो, या सामाजिक न्याय के साथ जो है सामाजिक न्याय समता भी लिख सकते हो। सामाजिक न्याय समता भी लिख सकते हो लास्ट में, सामाजिक न्याय समता। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में किसको जो है प्राथमिकता दी गई थी? तो सामाजिक न्याय समता को। या इस पंचवर्षीय योजना में जो जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया था, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था जीडीपी का, अभी नोट मत करना कोई, मैं नोट करवा दूंगा। लक्ष्य कितना रखा गया था? 6.5%। 6.5% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 5.4%। प्राप्ति कितनी हुई थी? 5 तो कितना अचीवमेंट हुआ है? 5.4%, यानी कि 1.1% के आसपास जो है कम हुआ जो आपका था। तो आप ये बोल सकते हो कि ये पंचवर्षीय योजना में मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं रही है और आप खराब भी नहीं बोल सकते हो, लगभग जो है जितना रखा था टारगेट उससे थोड़ा सा कमी रहा है इसमें, है ना। अब बात करते हैं इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था। सबसे पहला जो कार्य हुआ था इसमें वो हुआ था ऑपरेशन शक्ति कार्यक्रम चलाया गया था। ऑपरेशन शक्ति कार्यक्रम जो चलाया गया था वो चलाया गया था 1998 में। कब चलाया गया था ऑपरेशन शक्ति? 1998। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब ये ऑपरेशन शक्ति था क्या? आप लोगों ने पोखरण नाम सुना होगा, सुना भाई? पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जो पोखरण है वो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के पोखरण में 1998 में भारत में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1998 में जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया था वो कहाँ किया था?
पोखरण में किया था। या पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, वो कब किया था? तो 1998 में किया था। या 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया था वो किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? ऑपरेशन का नाम पूछता है, तो क्या था ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। बहुत खास क्वेश्चन है ये जो एग्जाम में बनता है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। देखो इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जब ऑपरेशन शक्ति, तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? प्रधानमंत्री पूछ लेता है कई बार। भारत के पीएम कौन थे भाई? प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी जोड़ी जो है बहुत फेमस जोड़ी थी भाई, एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। बाद आता दूसरा पॉइंट इसमें, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? है किसी को ध्यान? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम भी आपका 1998 में ही चलाया गया था। जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम है भारत में, यह भी 1998 में चलाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत जो है क्या किया गया था? बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्गों को सुधारने का जो है काम किया गया था। और वो सुधारते सुधारते आज देखो, मतलब वही उसी का परिणाम है। पहले स्टार्ट तो किया किसी ने, उससे पहले कोई इतने बड़े कार्यक्रम, इतने बड़े स्तर पे नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब क्या है? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के लिए कोई इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए नहीं गए थे पहले, लेकिन अब जो है नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे के लिए जब 1998 में कार्यक्रम चलाए गए, तो उसके बाद जो धीरे धीरे और कार्यक्रम चलते गए, जुड़ते गए, चलते गए, जुड़ते गए। तो देखो सड़कों की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप जो है ज़्यादा दूर मत जाओ। दो ही एग्जाम्पल देख लो। एक एग्जाम्पल तो थोड़ा सा दूर का देखोगे तो देहरादून से दिल्ली, है ना, इतनी जबरदस्त सड़कें बन रही है। अच्छा थोड़ा और नज़दीक आओ तो देहरादून से हरिद्वार, पता भी नहीं चला कि कब आप देहरादून से छूटे और हरिद्वार में पहुंचे। इतने जल्दी पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता, इतनी अच्छी सड़कें बनी है। और पहले जब हरिद्वार जाते थे ना, 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे, और अब जो है 1 घंटा भी नहीं लगता पूरा हरिद्वार पहुँचने में। और यहाँ पे ज़्यादा दूर मत जाओ, अपने इंस्टीट्यूट के बगल में आ जाओ, रायपुर रोड पे। जब हम घंटा घर से यहाँ पे आते थे ना, किसी भी गाड़ी, बस में, टेम्पू में, तो हमें भी घंटा घर से यहाँ पहुँचने में लग जाता था 1-1.5 घंटा। इतना ट्रैफिक की गाड़ियाँ बिल्कुल सड़क के चलती थी। और अब देखो यहाँ से सीधा निकलो और सीधा इतनी चौड़ी रोड है, अगर कोई गाड़ी वाला खुद से नहीं रोकेगा तो बिल्कुल एकदम जो है 5 मिनट में यहाँ से सीधा घंटा घर में पहुँच जाता। कोई है ही नहीं बीच में रुकावट, इतनी ज़बरदस्त रोडें बन गई। तो ये सारा के सारा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो चलाया गया उसी का परिणाम है ये, है ना, सारी चीज़ें। इसी के तहत जो एक और चीज़ आप लोगों को पता होगा, एक योजना चलाई गई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है भाई? किससे संबंधित है? मतलब 4 बड़े महानगरों को, जो भारत के 4 बड़े महानगर है, उनको जोड़ा गया था। कौन से 4 बड़े महानगर भाई? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। बिल्कुल एकदम जो ये मान के चलो, दिल्ली उत्तरी भारत में है, आपका ये हो गया, यहाँ पे मुंबई हो गया, ये आपका इधर जो है कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, और इधर आपका कोलकाता हो गया। तो इस तरीके से ये चारों जो है आपस में मिलते हैं तो ये चतुर्भुज बनता है ना। तो इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। तो इसमें 4 बड़े महानगरों को जो जोड़ा गया वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो चली थी वो सन 2001 से स्टार्ट हुआ था। उसका कार्य है ना, कार्य 2001 से स्टार्ट हुआ था और 2012 तक चला था। इतनी बड़ी योजना थी भाई। ये देखो ना, पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम पूरे भारत को कवर कर रहा हो, है ना। तो इसलिए इतनी बड़ी योजना थी और इसमें जो है बिल्कुल इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया था, है ना। तो ये भी इसी का हिस्सा था आपका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का। खैर ज्योग्राफी का पॉइंट है ये, तो इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। जरा दूसरे पॉइंट में आओ। आपके पास प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था भारत में? तो आपका आंसर क्या होगा? 1998। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। बहुत महत्वपूर्ण है, योजनाओं की झड़ी लगी है इस पंचवर्षीय योजना में, है ना। दूसरी बात करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या कोई बताएगा? हाँ, अभी क्या बताया था भाई आंसर? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब इसकी शुरुआत हुई थी?
कोई भी बता सकता है अगर बताओगे तो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्या किसी को पता है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उनका जन्म कब हुआ था? हाँ भाई, उनका जन्म कब हुआ था? और उस दिन कोई दिवस भी मनाया जाता है? और उसका आंसर आप मुझे बता देना अगर अभी नहीं बता सकते हो। उनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये मुझे बताना है। अरे 11 मई, 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े महान हस्ती है, इसलिए उनका जो है जन्म भी पूछा जा सकता है, जन्मदिन 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था। याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जो है महान हस्ती है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर सन 2000 को स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके जन्मदिन, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है उसी के जन्मदिन, इसीलिए इसका जो है 25 दिसंबर सही थे, आपको याद रखना। लिख देगा 25 जनवरी 2000, 25 दिसंबर 2000 या फिर 12 दिसंबर 2000 ऐसे करके ऑप्शन लिख देगा, या 25 दिसंबर 2001 ऐसे करके ऑप्शन डाल देगा, है ना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है भाई। अच्छा, ये किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। शॉर्ट में बोलते हैं PMGSY। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। ये बताइए कि ये है किससे संबंधित? ये तो सबको पता है कि सड़कों से ही संबंधित है, वो दिख ही रहा वहाँ पे। पर कुछ खास जो पॉइंट इसके लिए पेपर में बनने वाला है, एग्जाम में जो पॉइंट क्वेश्चन बनने वाला है, देखो भाई याद रखना है। मुझे पता है कि आपके बस का नहीं है किसी को हिम्मत है किसी को बताने की तो बताओ, है कोई दमदार? 12 मासी सड़कें उपलब्ध कराना, या फिर आप बोल सकते हो कि वर्ष भर चलने वाली सड़कें उपलब्ध कराना। अब 12 मासी सड़कें क्या हुई भाई? 12 मासी सड़कें तो है 12 मासी, पूरे साल भर चलने वाली सड़कों को ही 12 मासी सड़कें बोलते हैं। अब 12 मासी सड़कों का मतलब यहाँ पे क्या है कि गाँवों में क्या होता है कि कई जगह, गाँव में क्या, कई कई शहरों में भी कई जगह क्या होता है, कई नदियाँ हैं, बरसात का मौसम आया, सड़क साफ। अभी हमारे यहाँ पे जो है शांति विहार में ऐसी स्थिति थी, है ना। कई लोग बहे, हमारे एक क्या कहते हैं महासचिव हुआ करते थे हमारे टाइम में, अनिल नेगी, तो DAV PG कॉलेज के महासचिव हो सकते थे, बह गए बेचारे बरसात में, है ना, पता भी नहीं चला लाश कहाँ गायब हो गई। तो 12 मासी सड़क का मतलब है कि जो सड़क मतलब पूरे साल भर जो है बंद ना हो, कंटिन्यू चलती रहे। लेकिन पहाड़ों की सड़कें ज़्यादातर क्या होती है, या तो बंद हो जाती है, यहाँ पे नदी नाले के कारण जो उसके पुल टूट जाते हैं, या फिर पानी की निकासी सही से ना होने के कारण जो है वो सड़कें बार बार जो है बाधित होते रहती है। तो ऐसी सड़कों को क्या है मतलब बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बनाना क्या है, किसका वो था, एम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। मतलब ये है भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें 12 मासी सड़कों को जो है क्या है 12 मासी सड़कें उपलब्ध कराना है, नदी नालों की व्यवस्था ठीक करना, जो मतलब सड़कें नदी नालों के किनारे टूट जाती है बार बार, जिसमें पुल है ऐसे पुल की जो गिर जाते हैं बार बार, तो अच्छे पुल बनाना, है ना। तो आवाजाही जो है लगातार 12 माह रहना, उसको ही क्या कहते हैं आपका
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पार्ट कहते हैं, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PMGSY बोलते हैं। PMGSY की शुरुआत कब हुई थी, या तो ऐसे पूछ लो, PMGSY की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। और सर्व शिक्षा अभियान है ये जो चलाया गया था, ये भी सन 2001 में ही चला। ये तो 2000 का हो गया, ये 2001 का हो गया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया था। क्या किसी को पता है सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? सीधी से सिंपल सी बात है, शिक्षा से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान में जो मतलब शिक्षा के जो क्षेत्र है, जैसे स्कूल है आपके, वहाँ पे अच्छी व्यवस्था करना। अब वो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड है, किसी स्कूल में जो है बच्चे क्या है, किसी स्कूल में मतलब बच्चे हैं पर टीचर कम है किसी सब्जेक्ट का, तो टीचर उपलब्ध कराना। कम टीचर है तो मतलब पूरी फैसिलिटी देना टीचर की। दूसरी बात है कि किसी स्कूल में जो है जैसे क्या होता है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था करवाना। किसी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है तो उस स्कूल की बिल्डिंग बनवाना। तो ये मतलब जो शिक्षा से रिलेटेड उसके दायरे में चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे पढ़ाई की व्यवस्था हो, और चाहे कोई और सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं करवाना किसके अंतर्गत आता है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि 86वां संवैधानिक संशोधन, 86 संवैधानिक संशोधन जो था वो कब हुआ था, है किसी को पता? जल्दी बताओ। है 2002, 2003 या 2001 है? हाँ 2002-03 में। तो आपका 86वां संवैधानिक संशोधन था वो किससे संबंधित था भाई? 86वां संवैधानिक संशोधन, भाई इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी फिलहाल जो है इसके तहत देखो किससे संबंधित था भाई। आपका जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान था इसमें। और इसमें 86वें संवैधानिक संशोधन में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को है उनको जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, इसको क्या बनाया गया है, इसमें मूल अधिकार भी बनाया गया। क्या बनाया गया? मूल अधिकार। मतलब जो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको शिक्षा लेने का मूल अधिकार होगा। तो ये भी आपका सर्व शिक्षा अभियान का ही एक क्या था, पार्ट था। तो ये चीज़ें